आप देख रहे हैं इंडियन हॉरर टीवी अशोक कुमार के साथ। तो आइए दोस्तों, नरभक्षी पार्ट 2 शुरू करते हैं। अब तक आपने देखा कि सुशांत और नीरज उस किताब से लिखित मंत्रों से काली दुनिया का दरवाज़ा खोल देते हैं, जिसमें से एक भयानक और खतरनाक दिखने वाला नरभक्षी बाहर निकलता है। उसे देखकर बाबा काफ़ी घबरा जाते हैं और बोलते हैं, नरभक्षी। बाबा की आवाज़ सुनकर सुशांत और नीरज काफ़ी डर जाते हैं और बाबा से पूछने लगते हैं कि बाबा, ये नरभक्षी क्या होता है। तभी अचानक वह नरभक्षी वहाँ से गुजरने वाले एक आदमी के ऊपर झपटता है और उसे खाने लगता है। वह बाबा नीरज और सुशांत को कहता है, देख लो ये कैसे इसे खा रहा है। ये नरभक्षी है जो कि इंसानों को खाकर अपना पेट भरता है। ये बहुत ही खतरनाक और वहशी दरिंदा है। ये सभी गांव वालों को खाकर इस गांव को शमशान बना देगा। उसकी बात सुनकर नीरज और सुशांत काफ़ी घबरा जाते हैं और नीरज बाबा के चरणों में गिरते हुए उनसे माफ़ी मांगते हुए कहता है, बाबा मेरी गलती के लिए मुझे माफ़ करो, परंतु आप कुछ करो, इस जीव को वापस इसके लोक में भेज दो। नीरज की बात सुनकर बाबा उसे खड़ा करते हैं और कहते हैं कि यह इतना आसान नहीं है जितना आसान काली दुनिया के द्वार को खोलना है, उसे बंद करना उससे 100 गुना मुश्किल है। मेरे पास इतनी सिद्धियां और शक्तियां नहीं हैं कि मैं इस नरभक्षी को वापस बेच सकूं। मुझे अपने गुरुदेव के पास जाना होगा। बाबा के मुंह से गुरुदेव का नाम सुनकर वे दोनों अचंभित हो गए और सुशांत ने बाबा से पूछा, ये गुरुदेव कौन है बाबा। बाबा ने उससे कहा कि यह मेरे गुरु हैं जिनका नाम सुशलाचार्य है। यह मुझसे भी बड़े और कई गुना शक्तियों के मालिक हैं। यह संसार में सबसे ऊंचे पद पर है। अब यही इस जीव को वापस इसकी दुनिया में भेज सकते हैं। मुझे शीघ्र ही उनके पास जाना होगा। नीरज और सुशांत हाथ जोड़कर बाबा से कहते हैं, बाबा परंतु तब तक इस नरभक्षी को कैसे रोका जाए। बाबा दोनों की ओर देखते हैं और फिर उस नरभक्षी की ओर देखते हैं जो कि उस आदमी को बुरी तरह से चीर फाड़ कर खा रहा था। बाबा नीरज और सुशांत से कहते हैं कि तुम दोनों को इसे इस जंगल में ही रखना होगा। अगर ये जानवर जंगल से बाहर गया तो ये इस गांव को बर्बाद कर देगा। तुम दोनों को रोज़ एक मनुष्य इसे ला कर देना होगा। जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तुम्हें यह काम रोज़ाना करना है। परंतु ध्यान रहे, अगर एक दिन भी ऐसा गया जब तुमने इसे भोजन नहीं दिया तो ये अपने वहशीपन से और गुना खतरनाक हो जाएगा और गांव में घुसकर सभी गांव वालों को एक ही पल में
खाकर अपना भोजन बना लेगा। बाबा की बात सुनकर नीरज और सुशांत घबराने लगे और बाबा से पूछा, परंतु बाबा, हम दोनों तो साधारण मनुष्य हैं, हम ये कैसे कर सकते हैं? बाबा ने उन्हें कहा कि ये अभिमंत्रित तावीज़ ले लो, तुम इससे इस दरिंदे को यहीं पर रोक सकते हो, परंतु जब तक इसे भोजन मिलता रहेगा ये यहाँ से कहीं भी नहीं जाएगा। ऐसा कहकर बाबा उस किताब को लेकर वहाँ से चले गए। पीछे निशांत और नीरज उस बाबा को जाते हुए देखते रहे और फिर उनकी नज़र उस वहशी और दरिंदे नरभक्षी पर गई। वे रोज़ाना उसे एक मनुष्य का शरीर ला कर देते और वह उसे खाकर अपनी भूख मिटाता। परंतु एक दिन एक गांव वालों ने नीरज और सुशांत को किसी आदमी को जंगल में ले जाते हुए देख लिया। वह भी उनके पीछे पीछे आ गया और नरभक्षी को उस आदमी को खाते हुए देखकर वह काफ़ी डर गया। नरभक्षी की विशाल काया और लंबे दांत देखकर वह आदमी थर-थर काँपने लगा और अगले ही पल वहाँ से दुम दबाकर भाग गया और गांव में जाकर उसने गांव वालों से सारी सच्चाई बता दी कि कैसे नीरज और सुशांत एक वहशी दरिंदे को बलि देते हैं। उसकी बात सुनकर गांव वाले क्रोधित हो गए और अगले ही दिन नीरज और सुशांत को पकड़ लिया और उन्हें काफ़ी मारा और उन्हें अधमरा कर दिया। गांव के सरपंच ने उन दोनों के हाथ पांव बांधकर अपनी हवेली के एक काले कमरे में फेंक दिया और उन्हें वहीं पर मरने के लिए छोड़ दिया। परंतु वह दोनों चिल्लाते रहे और चीखते रहे कि वह सब बर्बाद कर देगा, हमारी बात मानो, वह पूरे गांव को शमशान बना देगा। परंतु उन लोगों की बात किसी ने भी नहीं सुनी और वे उस कमरे का दरवाज़ा बंद कर सब गांव वाले वहाँ से चले गए। उस रात उस नरभक्षी को भोजन न मिलने के कारण वह क्रोधित हुआ और अपने उग्र स्वरूप में आकर यहाँ वहाँ भागने लगा। भागते भागते वह गांव की सीमा में घुस गया और वहाँ पर वह अपनी लाल आँखों से उस गांव को देखता हुआ मन ही मन मुस्कुराने लगा और बोला, अंत होगा सबका, सबका अंत होगा अब।